सो वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो बहुत दिनों बाद आज हम लोग वापस से चैनल से जुड़े हैं। तो अब जो है आपको पता होगा कि बोर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है आपके। तो आई थिंक 2 मंथ बाद इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना रिवीजन स्टार्ट करने में जो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोगों ने लिया है वो क्या लिया है, ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे जो टॉपिक है वो क्या लिखा हुआ है, क्विक रिकैप टू ट्रिग्नोमेट्री। तो मतलब इस टॉपिक में हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करेंगे, जो कि आपके लिए एक कैप्सूल की तरह काम करेगा और आपको आगे में मार्क्स दिलवाने में, बोर्ड्स में मार्क्स लाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें और बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बेसिकली वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है ना वो क्या है, टी रेशियो। क्या है, टी रेशियो, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, दूसरी पार्ट जो आती है वो क्या आती है, टी एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, जो बेसिकली क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें 0 से लेकर के 90 डिग्री के वैल्यूज को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना वो क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये जो है ना बेसिकली आपको 90 डिग्री के बारे में पढ़ना रहता है आपको। लेकिन इस बार का जो सिलेबस है आपके क्लास 10 का, उसमें ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, डिलीटेड पार्ट है, तो हम लोग इसको कवर अभी नहीं करेंगे। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट है ना इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 में, वो क्या है, टी आइडेंटिटीज। क्या है, टी आइडेंटिटीज। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, टी रेशियो पढ़ना है, टी एंगल्स पढ़ना है, टी आइडेंटिटीज पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग टी रेशियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टी रेशियो को मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ है, तो फिर भी इसको देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो है ना राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। ठीक है, और ये ए है, बी है, सी है, और थीटा जो है ना वो कहाँ पे है, सी पे है। एट सी जो है वो थीटा बन रहा है। और थीटा कहाँ कहाँ बनता है, ऑलवेज थीटा कहाँ बनता है, कहाँ कहाँ नहीं, थीटा इसमें 2 पोजीशन में बन सकता है, या तो सी पे बन सकता है या तो ए पे बन सकता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी थीटा जो है ना वो ऑलवेज किसके बीच में बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। तो अब आप बोलोगे सर इसको हाइपोटेन्यूज क्यों लिया और इसको बेस क्यों लिए हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है ना लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल है। तो कभी भी आप राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना उसको हम लोग क्या लेते हैं, हाइपोटेन्यूज लेते हैं, और उसके अलावा जो साइड है आप उसको क्या लेंगे, बेस लेंगे। ठीक है, तो थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन व्हाट, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो सबसे पहले तो ये चीज यहाँ क्लियर हो गया। और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आपको ये पता है ऑलरेडी कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग को पढ़ना है। जो सबसे पहला फंक्शन है वो साइन फंक्शन, देन कोसाइन फंक्शन, देन टेंजेंट, देन कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। आफ्टर दैट साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल फंक्शन जो होता है ना वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा, जो क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, सेक थीटा, जो होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। एंड tan का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है वो क्या होता है, cot थीटा, जो कि क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, आप चाहें इसको तो शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हो, जैसे पियक्कर बोला, पीकर हसीना, हंसकर भाग गई। ठीक है, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। जब आप इधर से इधर जाओगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर उसको रेसिप्रोकल कर दो तो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है ना क्या है, फॉर्मूला है जो आपको आगे यूज करना है। ठीक है, तो अब जो है ना हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को देख लेते हैं फटाफट। बहुत ही सिंपल है इसमें। यहाँ पे आपका फंक्शन रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, एंगल्स। कहाँ कहाँ कौन कौन सा एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, देन
45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ठीक है, फटाफट देखिए, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे tan थीटा। बाकी जो तीनों फंक्शन है वो उसके रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करेंगे। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 30 का √3/2 एंड साइन 91। ये वैल्यू कहाँ से आए थे, कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ, यहाँ पे आप 0 1 2 3 4 ऐसे करके लगातार लिख लीजिएगा और उसके बाद क्या करिएगा, सबके डिनोमिनेटर में 4 लिख लीजिएगा, ठीक है, और उसका रूट निकाल लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब साइन का तो लिख लिया हम लोगों ने, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मतलब यहाँ से इसको उल्टा करके लिखेंगे। तो देखिए, जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा, जो ये है वो यहाँ आ जाएगा, दैट इज √3/2। ये मिडिल पार्ट है तो इसको मिडिल में रहने दीजिए, ये वापस यहाँ आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 एंड cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 डिग्री 0। ठीक है, अब आइए tan थीटा। तो आपको और हमको दोनों को पता है, क्या पता है कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो कैसे निकालते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। तो जब आप 0/1 करोगे तो वैल्यू 0 ही मिलेगा, 1/2 और √3/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 1/√3। यहाँ देखो सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन कैंसिल आउट होकर के कितना देगा आपको, 1 देगा। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, √3, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का वैल्यूज देखा है, कहां से कहां के बीच में, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, cosec थीटा। तो यहाँ पे क्या 0 है तो 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन होगा। अगेन 2/1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3, 1/1 तो 1/1 1 ही रहेगा। सिमिलरली cos का sec हो जाएगा, tan का cot हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग पहले से ही जानते हो। तो अब हम लोग अगला पार्ट जो पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या पढ़ना है, बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं जिससे आपके सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये आपके बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको हटा दिया गया है, ठीक है, डिलीटेड पोर्शन में है, तो इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो अब बस क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए, ध्यान दीजिए फटाफट, टी आइडेंटिटीज। ठीक है, टी आइडेंटिटीज शॉर्ट फॉर्म है, वैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, tan स्क्वायर थीटा। क्या याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या याद रखना है, आप याद रखना है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या याद रखना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तीसरा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। देखिए, यहां से आपके दो फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, क्या क्या बन जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां से भी आपके दो फॉर्मूले बन जाएंगे। क्या क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहां से भी आपके दो फॉर्मूला आपका निकलेगा। ठीक है, तो टोटल 6 फॉर्मूले इस 3 फॉर्मूले से डिराइव होंगे, जो कि आप आराम से बना लोगे। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज क्या है ना, tan थीटा एंड cot थीटा। तो tan थीटा का आपको पहले से ही पता है वैल्यू, दैट इज sin थीटा बाय cos थीटा, एंड cot थीटा का फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, cot थीटा cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, तो ये जो था ना, ये इतने फॉर्मूले अगर आप याद रखते हो तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जितने भी प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये 3 और ये 2 फॉर्मूला टोटल याद रखना है। और इससे पहले जो मैंने बताया है टी रेशियो का फॉर्मूला, वो भी आपको याद रखना है। एंगल्स आपके मुंह पे याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग अभी इसका यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन है, दैट इज जो 2015 से लेकर के 2020, 21, 22 तक, 21 में तो नहीं हुआ था, 22 तक जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन सॉल्विंग। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ है, x
tan 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। और क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए दो तरीका है इसको बनाने का। दो तरीका क्या है, या तो आप इसको डायरेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, जैसे कि यहाँ tan 60 डिग्री दिया हुआ है तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। सिमिलरली cos 60 का वैल्यू जो भी होता है √3/2 होता है। उसी तरह सारे के वैल्यू को कैलकुलेट, मतलब सारे के वैल्यू को पुट करो और डायरेक्ट आंसर आप ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे होगा, x है, tan को आप कन्वर्ट कर दो साइन बाई कॉस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी क्या है, cos 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, साइन 60 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ क्या है, cot 60 डिग्री। इसको आप एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ा आपको, कहीं वैल्यू नहीं डालना है। यहाँ पे साइन 60 डिग्री से साइन 60 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, तो अब सिर्फ आपके पास क्या बच रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो x इज इक्वल टू कितना बच रहा है, cot 60 डिग्री बच रहा है। क्या बच रहा है, cot 60 डिग्री। और आपको सिर्फ एक वैल्यू देखना है, cot 60 कितना वैल्यू होता है cot 60 का, तो tan 60 का √3 होता है, तो cot का कितना हो जाएगा 1/√3। तो फाइनल आंसर जो मिल गया वो कितना मिल गया, 1/√3। तो आपको क्या है ना, जब आप देख रहे हो, कब से पढ़ाई कर रहे हो आप, अप्रैल से पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये देना है कि आपको थोड़ा स्मार्टली सोचना है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को कम लेंथी करते हुए और टाइम को बचाते हुए जल्दी से आपको आंसर लाना है। ठीक है, तो ये आई थिंक अगर आप यहाँ पे वैल्यू भी डालते तो भी क्वेश्चन का आंसर यही आता है, लेकिन क्या होता है उसमें कैलकुलेशन ज्यादा आता है। ठीक है, बस हमने क्या किया, सिर्फ एक को कन्वर्ट किया है, बाकी हमने बस लास्ट में डायरेक्ट आंसर लिख दिया। और ये क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क्स में आएगा, तो आप 1 मार्क्स में कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट और कम से कम आप 40 सेकंड टू 50 सेकंड ही दे सकते हो। ठीक है, 1 मिनट से भी आप ज्यादा देना चाहो तो दे सकते हो, आंसर गलत नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √2। हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, SBS आपको पता होगा, SBS का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो दैट मींस कितना हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर दैट मींस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद √2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों की वैल्यू हो जाती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 2 से जब माइनस हो जाएगा तो कितना देगा आपको, 1 देगा। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिला, आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, ये 2 मिल रहा है वैल्यू, कितना मिल रहा है आपको, 2 बराबर क्या आ रहा है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्या मान लोगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। अब आप tan थीटा प्लस cot थीटा को भी क्या करो, सिंप्लीफाई करो। चलिए मैं यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ, तो tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा बाई cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा, मैंने फॉर्मूला भी बताया है। tan को आप कन्वर्ट कर सकते हो, cot को आप क्या लिखेंगे, cot को आप लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, अब आप एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो cos से cos कैंसिल, sin इंटू साइन क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और sin से sin कैंसिल, cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ मैं 1 लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो अगर आप देखें तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ से देखो, फाइंड आउट करने की कोशिश करो, तो ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल गया आपको, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 मिल रहा है। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो मिला आपको वो कितना मिला, 2 मिला। देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था, सिंपली एक को आपको क्या करना था, चेंज करना था, उसके बाद जो वैल्यू आया था उसको आपको इक्वेट करके लिख देना था। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ना, ये भी बोर्ड के क्वेश्चन है, ये तो 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो है ना ये आई थिंक 2022 या 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आए थे ना उसके समय का ये क्वेश्चन है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या वेरिएशंस है क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है क्या लिखा हुआ है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप देखें ध्यान से तो क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, फॉर्मूला अगर याद होगा तो जल्दी से आप बताओ,
साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा जो है ना वो ए दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल ए ही लिखेंगे, थीटा मत लिखिएगा अपने मन से। यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए ये भी फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, ये किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो तो आप वैसे भी क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो या तो आप डायरेक्ट 1 लिख लो यहाँ पे, या तो फिर आप इसको थोड़ा चेंज करके लिख सकते हो, पूरा कन्वर्ट कर लो। तो साइन स्क्वायर और कॉसेक को आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर कितना आया? 1 आया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया फाइनल। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है? tan क्यू प्लस साइन क्यू इज इक्वल्स टू m, tan क्यू माइनस साइन क्यू इज इक्वल्स टू n, और आपको प्रूफ क्या करना है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट mn। तो सबसे पहले आप क्या करें? LHS लेके चलें। ठीक है, तो LHS के हिसाब से m स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? tan क्यू प्लस साइन क्यू का आप क्या निकाल दो? स्क्वायर निकाल दो, फिर माइनस tan क्यू माइनस साइन क्यू का आप स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, जल्दी से तो फटफट निकालते हैं इसको। tan स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू, फिर प्लस है क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 tan क्यू इंटू साइन क्यू। फिर यहाँ क्या है? माइनस है, तो माइनस रहने दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, tan स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू माइनस 2 tan क्यू साइन क्यू। देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक हुआ है और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए, ये tan स्क्वायर से ये tan स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट होगा? क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर क्यू से साइन स्क्वायर क्यू मल्टीप्लाई होगा, अगेन वही फंडा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन ये 2 है ना, ये 2 tan क्यू साइन क्यू है, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा? 2 प्लस 2 4, और सेम tan क्यू इंटू साइन क्यू। तो ये आपका क्या आ गया? LHS पार्ट आया सॉल्व होने के बाद। अब आपको क्या निकालना है? RHS पार्ट निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टेकिंग RHS, 4 को आप एज इट इज रहने दो, अंदर ले चलो। किसको? m इंटू n है ना, तो अगेन देखिए ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो मैं इसको एक बार डायरेक्ट एक स्टेप को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, डायरेक्ट आप देख लो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब करोगे तो क्या हो जाएगा? ये एक आइडेंटिटीज होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर क्यू माइनस साइन स्क्वायर क्यू। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं एक और स्टेप लेता हूँ। देखिए 4 को आप एज इट इज रहने दो, tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए। tan स्क्वायर को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर क्यू बाई कॉस स्क्वायर क्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो ना। इसको आगे ही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आप साइन स्क्वायर 4 तो बाहर में है ही। ठीक है, साइन स्क्वायर क्यू को कॉमन ले लो। ठीक है, साइन स्क्वायर क्यू कॉमन गया, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1 बाई कॉस स्क्वायर क्यू, और यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो? कुछ नहीं किया मैंने, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर क्यू यहाँ भी था, साइन स्क्वायर क्यू यहाँ भी था, मैंने कॉमन कर दिया। यहाँ क्या बच गया? 1 बाई कॉस स्क्वायर क्यू माइनस 1। अब आप अगर यहाँ एलसीएम ले लेते हो, ठीक है, 4 ऐसे ही रहते हैं, साइन को ऐसे ही रखने देते हैं, साइन स्क्वायर क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर क्यू नीचे आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वॉट? कॉस स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब एक स्टेप और है बस, सिंपल सा, 4 साइन स्क्वायर को आप एज इट इज बाहर ही रहने दो, ये कॉस स्क्वायर क्यू को भी इधर ले आओ, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा? ध्यान दीजिए, तो tan स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर क्यू, और ये ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? साइन स्क्वायर क्यू। तो जब आप स्क्वायर ब्रैकेट से जब बाहर निकालोगे तो ये जो स्क्वायर्स है ना, ये से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली कितना मिलेगा? 4 tan क्यू इंटू साइन क्यू। तो जब आप आंसर चेक करोगे तो देखिए ये आपका LHS का पार्ट था, और ये आपका क्या आया है? RHS आया है। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू व्हाट? RHS। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे थोड़ा सा पेच है,
इसमें आपको साइन स्क्वायर क्यू कॉमन करना था, यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर क्यू -1 था, फिर अपन ने क्या करा, एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लिया तो एलसीएम कॉस स्क्वायर क्यू आया, फिर सिंपली एलसीएम लेकर के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी ये कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल के साइन बाई कॉस व्हाट, tan स्क्वायर। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये पिछले बार ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली आपको एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा मतलब इजी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी आपको क्या करना है, दिमाग का यूज करना है। तो आइए अब हम लोग उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 5 tan बीटा इक्वल्स टू 4, और आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है, 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। तो बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, तरीका बहुत सारा है, लेकिन बहुत लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले आप देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करो, डायरेक्ट tan बीटा इज इक्वल्स टू आप कितना लिख सकते हो, 4/5। यहाँ पे हम लोग कितना लिखें, tan बीटा इज इक्वल्स टू 4/5 लिखें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इससे आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, देन आप हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करोगे, उसके बाद वैल्यू पुट अप करोगे। इतना मगजमारी नहीं करना है हम लोग को यहाँ पे। सिंपली क्या करना है, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें गौर से देखो जो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा। तो अगर आप पूरे फंक्शन को, ध्यान से समझिएगा, पूरे फंक्शन को कॉस से डिवाइड कर दो तो क्या आता है देखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग the complete function by cos थीटा, है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडिंग बोथ, cos थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, cos बीटा लिखेंगे, क्योंकि आपका एंगल जो है ना बीटा में दिया हुआ। अच्छा, ये बीटा का भी मतलब बहुत ही ज्यादा फियर है लोगों में। अब यहाँ पे बीटा दे दिया तो बहुत लोग ये सोच के परेशान हो जाएंगे, भाई बीटा का है, बीटा कुछ नहीं है, बीटा एंगल है। यहाँ इनको अल्फा देना हो, बीटा देना हो, गामा देना हो, थीटा देना हो, जो देना है, इनका काम है। आपको बस इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग अब कॉस बीटा से डिवाइड करते हैं। तो फटाफट देखिए, 5 sin बीटा बाई कॉस बीटा, है ना, सिंपली कॉस बीटा से डिवाइड करते जाना है, 2 cos बीटा बाई कॉस बीटा, है ना। उसी तरह नीचे भी 5 sin बीटा बाई कॉस बीटा प्लस 2 cos बीटा बाई कॉस बीटा, ठीक है। अब एक स्टेप बस और आपका आंसर, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan, तो 5 क्या हो जाएगा, tan बीटा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5 tan बीटा, और यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, तो +2। अब tan बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4/5 -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4/5 +2, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 - 2 कितना हो जाता है भाई, 4 - 2 2, 4 + 2 कितना हो जाता है 6, तो 1/3। तो फाइनल आंसर जो मिल रहा है आपको वो कितना मिल रहा है, 1/3। अब आप इसको अगर पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करने जाते तो हो सकता है बहुत लोग को यहाँ करने में प्रॉब्लम आता है। तो इसमें बिना हम लोग क्या किए, कैलकुलेशन कम करते हुए स्मार्टली इसको हम लोग सॉल्व कर लिए और आपका फाइनल आंसर आ गया। तो जो रिवीजन टाइम है ना, उसमें हम लोग हर टॉपिक से एक क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी सब टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं। और जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको आप जरूर बनाएं, आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को जरूर बनाएं, वहां से एक 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं उसको ध्यान से देखिए और इसको बनाइए सारे क्वेश्चन को, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसको जरूर सॉल्व करिए। तो इस वीडियो में अभी हम लोग इतना ही रखते हैं और आने वाले वीडियो में हम लोग फिर कोई दूसरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। और बस यही मैं बोलना चाहूँगा आपसे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।